हेलो बच्चों, जेसी ड्राइविंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना तो आप सब बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ हमारे मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ आप जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करना। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आज चल रहे हैं। यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये देखिए बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है चित्र पर, ठीक। इस पर कोण AC जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ कोण AC जो है कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित। मतलब यहाँ अगर कोण 70 डिग्री का बना है, कितने डिग्री का, अगर 70 डिग्री का बना है तो आधे में 35 डिग्री का बनेगा और आधे में 35 डिग्री का। मतलब ये जो कलर कर दे रहे हैं इसका 35 डिग्री का बनेगा आधे में और आधे में क्या रहेगा, 35 डिग्री। समद्विभाजित का मतलब दो कोणों को समान दो भागों में बांटना, ठीक। देखिए आकृति 8.19 की, ये 8.19 की ही आकृति देख रहे थे बच्चे। अब यहाँ लिखा है यह कोण C को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है, सिद्ध करना है, ये जो कोण A को समद्विभाजित करना है। जैसे कोण A को AC खींचे हैं तो कोण A को C को जैसे हम समद्विभाजित किए हैं कोण A को, वैसे कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ये इसमें हमें बताना है। मतलब यहाँ भी क्या होगा, अगर ये 70 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये आधे में 35 डिग्री का और आधे में 35 डिग्री का। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो आधे में 45 डिग्री का और आधे में 45 डिग्री का। ये हमें ये वाला कोण क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। कोण ए को समद्विभाजित कर माने समान दो भागों में बांटता है। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा बोलता है कि जो ABCD एक चतुर्भुज है, जो ये ABCD है एक समचतुर्भुज है। ये बोला है जो ABCD दिया है यह एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। ये जो आकृति बनी है ABCD एक समचतुर्भुज की बनी है। तो पहले अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज है, फिर इसे जब हम सिद्ध करेंगे तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हल करते हैं। चलिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। हल दिया है, ठीक। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ लिख देंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। विकर्ण AC को कोण A को समद्विभाजित करता है तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण AC जो है कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक। अर्थात क्या हो जाएगा, देखिए इस पर समझते हैं। ये जो कोण A है को क्या किया है, जो AC जो विकर्ण है कोण A को क्या किया है, इसमें समद्विभाजित किया है। मतलब ये जो कलर किया हुआ है कोण DAC, मतलब जो कलर किया हुआ है ये कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ये ना जो कलर किया है इसमें कोण में, तो कोण DAC बराबर है कोण CAB के। भाई इतना कोण, ये दोनों को कोण को क्या किया है, समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण DAC बराबर होगा किसके, कोण CAB के, क्योंकि समद्विभाजित मतलब यही होगा CAB के, समान दो भागों में बांटना, ठीक।
तो इतना हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है? यह कोण सी को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण सी को समद्विभाजित करता है मतलब ये, जैसे कोण ए को अभी हम लोग यहाँ देखिए चित्र पर कोण ए को समद्विभाजित किया था, तो कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए बी के। तो जैसे इस कोण ए को समद्विभाजित किया वैसे कोण सी को भी समद्विभाजित, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण डी सी ए मतलब इतना कोण, ये डी सी ए की बात किया तो इतना कोण, ठीक। डी सी ए कोण डी सी ए बराबर होगा किसके? कोण ए सी बी के। इतने कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं पहला नंबर में हमें ये कोण ए सी को क्या करता है? समद्विभाजित। तो लिख सकते हैं कोण डी सी ए बराबर होगा कोण ए सी बी के। कोण ए सी बी के, ठीक। कोण ए सी बी के, क्योंकि कोण सी को समद्विभाजित किया इसलिए दो समान भागों में हम इसको कोण को बांट दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है इसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। ठीक, इतना हमें लिख दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख दिए हैं। अब हम इसको पत्ती डाल देंगे यहाँ। हमें पहले क्या करना है बच्चों? कोण सी को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। मतलब ये कोण सी को समद्विभाजित करना नहीं, समान दो भागों में बांटना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा जिस पर ए सी विकर्ण हो, क्योंकि कोण सी आना चाहिए। तो कौन सा लेंगे? देखिए त्रिभुज ए डी सी लिख सकते हैं क्योंकि सी आना चाहिए, कोण सी आना चाहिए दोनों में। तो देख लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। ये देखिए ए डी सी लिए तो यहाँ से यहाँ तक का आया है अभी, तो ये त्रिभुज मान लेंगे। और एक मान लेंगे ए सी बी, ए सी बी ये त्रिभुज मान लेंगे तो ये कोण आ जाएगा, दोनों कोण आ जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए सी बी में, ठीक। ए सी बी में, ए डी सी और ए सी बी में, ठीक। इतना हो गया, ले लिए ना। अब देखिए बच्चों, हमें पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि ये वाली भुजा की सम्मुख भुजा ये वाली है, तो ये बराबर होगा ये वाली भुजा के सम्मुख कोण, ये सम्मुख भुजा ये वाली है, तो ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी भुजा इस त्रिभुज ए डी सी में ए डी भुजा और त्रिभुज ए सी बी में बी सी भुजा दोनों क्या है? बराबर है, या सी बी भुजा। यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर होगा सी बी के। किस नियम से? हमें क्वेश्चन में ये दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस नियम से ए डी भुजा हो गया बराबर बी सी भुजा के या सी बी भुजा के, ठीक है। अब ये जो डी सी भुजा है, त्रिभुज ए डी सी में डी सी भुजा और त्रिभुज ए सी बी में जो ए बी भुजा है ये भी बराबर होगा डी सी बराबर होगा ए बी के। ये हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की
के कारण ये भी क्या हो गया, बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया ही है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बना है ये चित्र जिसका, तो ये समांतर चतुर्भुज का है, ठीक है। तो जब देखिए ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तो अब जब हम त्रिभुज ADC ले रहे हैं, देखिएगा बच्चों, त्रिभुज ADC मतलब ये AC भुजा इसका, और त्रिभुज ACB जब लिए थे तो इसमें भी AC आ रहा है, दोनों त्रिभुज में AC आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर है AC के, है इस नियम से, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, ये हो गया। तो अब हम लोग 3 चीज बराबर में ला लिए, कौन कौन सा, एक ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, AC दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, इस नियम से भुजा 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 सर्वांगसम, मतलब साइड 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 सर्वांगसमता से, ठीक, इस नियम से ये हो गया। जब ये भुजाएं देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा खुद है इस भुजा के बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोग ये वाली कोण को सिद्ध करना है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। तब कोण DCA बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB के, इस नियम से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे बच्चों, लिख सकते हैं दूसरा नंबर का सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ जब हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसमें एक और विकर्ण खींचना पड़ेगा, चलिए खींच देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने इसमें विकर्ण खींच दिया, BD विकर्ण। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रचना, यहाँ लिखना पड़ेगा रचना, क्या लिखेंगे रचना में, विकर्ण BD खींचा जो AO पर बिंदु O पर क्या करता है, AC पर बिंदु O पर क्या करता है, मिलता है। चलिए लिख देते हैं इतना, ठीक, इतना कर दिए बच्चों, जितना लिखा था इसमें ये खींचे हैं, ठीक। अब हमें एक और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा और वो हो गया है, ठीक है, ठीक। अब हमें ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि समचतुर्भुज लेना है तो ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें दोनों विकर्ण के वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम लोग ऐसा त्रिभुज लेना है कि जिसमें देखिए इसमें कितने त्रिभुज बने हैं अंदर, 1 2 3 4, तो हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, तो ये वाला त्रिभुज नहीं लेना है, इसके बगल वाला ही त्रिभुज लेना है, ठीक है। अगर हम ये वाली त्रिभुज ले रहे हैं तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं थोड़ी सी, ये थोड़ा साफ है ना, तो इसको ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया, ये हमने विकर्ण खींच लिया था। अब विकर्ण खींचा और बिंदु O पर मिलता है, ये भी लिख दिए। तो हम मान लीजिए त्रिभुज AOD लेते हैं, तो त्रिभुज AOD लेते हैं, तो त्रिभुज AOB भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं त्रिभुज ADO और त्रिभुज ABO, ऐसे ही लेना है अगल बगल वाले। अगर ये वाले ले लेंगे तो फिर नहीं सिद्ध हो पाएगा, अगर अगल बगल वाले लेंगे तभी हम समचतुर्भुज सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज ABO में, ठीक, ये वाला त्रिभुज ADO
और ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज ले लिए, या ए बी ओ वाला त्रिभुज ले लिए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, जब ये समद्विभाजित कर देता तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एसी समद्विभाजित करता है। जब विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित के मतलब ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो ये 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो AO भुजा है, ये AO भुजा लिए हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में बन रहा, देखिए त्रिभुज ADO और ABO में ये AO भुजा दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं AO बराबर है AO के किस नियम से? उभयनिष्ठ के नियम से। उभयनिष्ठ भुजा लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ बस लिख देते हैं, है ना। ठीक है, उभयनिष्ठ। अब ये देखिए, ये जो त्रिभुज बना है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए थोड़ा सा ऐसा चित्र बना लेते हैं। जब ये जो विकर्ण BD है, BD, ये भी 2 भागों में बांटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लेंगे ADO और त्रिभुज ABO में ये जो OD है या DO भुजा है OD के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं DO बराबर है OB के इस नियम से? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब बताइए, जब ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर दिए, तो हमें अभी ये भी दिया है क्वेश्चन में कि जो कोण A भी समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADO में ये जो कोण DAO है, कोण DAC लिख देते हैं। यह कोण DAC बराबर होगा कोण CAB के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण DAC बराबर है कोण CAB के। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब इतना दिया है तो इसलिए त्रिभुज, अब देखिए ये भुजा ये भुजा ये कोण, मतलब भुजा कोण भुजा। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADO सर्वांगसम है त्रिभुज ABO के किस नियम से? भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक, तो अब देखिए, जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा ये खुद भुजा के बराबर है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर होगा AB के। ठीक, तो AD बराबर होगा AB के। ये किस नियम से? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अवयव। ठीक, इस नियम से ये बराबर हो गया। अब देखिए बच्चों, जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा खुद है इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो यहाँ का कोण जो है इस कोण के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण DOA बराबर होगा कोण AOB के, तथा कोण DOA बराबर होगा कोण AOB
बी के। ठीक, अब देखिए जब ये को अब हमें क्या सर्वांग समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो यहाँ का कोण क्या निकालना पड़ेगा, 90 डिग्री का ये वाला कोण लंब वाला निकालना सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 90 डिग्री का निकाल लेंगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जो डी बी जो है, बी डी जो है एक सीधी सरल रेखा में है, यहाँ लिख सकते हैं आगे, यहाँ लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि बी डी एक सीधी रेखा में है। सीधी रेखा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए धन कोण ए ओ डी, ये ओ है ना, ये यहाँ कोण ए ओ बी के, ए ओ बी के किसके 180 डिग्री के होगा। यहाँ देखिए बच्चों डी ओ ए बराबर ए ओ बी बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डी ओ ए की जगह में ए ओ बी, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए ओ बी धन कोण ए ओ बी बराबर है किसके 180 डिग्री के। ठीक, 180 डिग्री के, तो कितने हो जाएगा कोण टू कोण ए ओ बी बराबर कितने हो जाएगा 180 डिग्री के। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री में इन दो को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 90। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, जब कोण अब देखिए जब कोण ए ओ बी अगर यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ का भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, दोनों कोण क्या हैं बराबर। तो हम लिख सकते हैं तो कोण डी ओ ए बराबर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अतः हम लोग सिद्ध कर लिए चतुर्भुज जो दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इनका प्लीज़ एक बार क्या करिए, आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों को उतने अच्छे से आप लोगों से बनेगा। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो मतलब ये वाली भुजा, ये सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी और कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण बी डी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। चलिए हम लोग विकर्ण बना लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। ये देखिए मैंने विकर्ण खींच लिया। अब इसमें बोलता है कोण ए सी जो है विकर्ण कोणों ए और सी को, मतलब कोण ए दर्शाना है, सिद्ध करना है हमें, जो ए सी विकर्ण है, ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये कोण दोनों को क्या करता है, दोनों में समद्विभाजित करता है, दोनों को क्या करता है समद्विभाजित। मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या है, समान दो भागों में, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ 45 डिग्री के आधे में 45 डिग्री का, यहाँ भी अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा आधे में 45 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ से इतना कोण और ये भी 45 डिग्री का। ठीक है, तो मतलब दोनों को समान कोणों को क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। ये हमें पहला ए सी विकर्ण पर करना है, कोण ए और कोण सी को। ऐसे ही बोल दिया को विकर्ण बी डी में भी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण
ये कोण के बराबर समान भागों में ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये दोनों दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, जो जैसे यहाँ अगर 90 डिग्री का तो आधे में 45, आधे में मतलब कोण दो को कोण जो है उसको दोनों को क्या कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है, समान दो भागों में बांट दिया है सम कोण को। ठीक, चलिए हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। हल दिया है, ठीक, क्या क्या दिया है, ABCD एक समचतुर्भुज है, या लिख देंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो हमें पता है AB भुजा BC भुजा के बराबर, AB भुजा BC भुजा और CD और DA जो है भुजा ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, जो जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। विकर्ण जो है AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब इसको समझ लेते हैं। ये जो कोण है, ये देखिए कोण A को मैं देख रहा हूँ पहले, तो देखिए यहाँ कोण BAC मतलब यहाँ से ये कोण इतना की बात कर रहा हूँ, तो कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण CAD के। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ लिख सकते हैं कोण BAC बराबर है कोण CAD के। ठीक, ऐसे कोण C में भी लिख सकते हैं। ये जो कोण अभी हम लोग कोण A को पढ़े हैं, अब कोण C को भी लिख सकते हैं। BCA कोण BCA बराबर है कोण ACD के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण BCA बराबर है कोण ACD के, कोण ACD के। ठीक, ये हमें इतना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अभी हम लोग विकर्ण AC की बात कर रहे थे, अब हम लोग विकर्ण BD की बात कर लेंगे। ये जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको कैसे लिखेंगे, तथा कोण ABD कोण ABD, ये वाला ABD मतलब इतना कोण DBC के, कोण DBC के। ठीक है, अब हम लोग ये वाला भी कोण लिख लेंगे। कोण B को अभी किए हैं, अब कोण D को भी कर लेते हैं। कोण D को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ABD ये वाला कोण इतना कोण BDC के इतने कोण के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण ADB बराबर है कोण BDC के। ये हमें समद्विभाजित है, तो समान दो भागों में बांटता है, इसलिए हमें इतना सिद्ध करना है कोण। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं उपपत्ति। अब देखिए बच्चों को हमें कोण A को समद्विभाजित सिद्ध करना है और कोण C को, तो हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा, जिसमें AC भुजा आ जाए। तो ये देखिए हमने ये AC भुजा AC विकर्ण AC वाला ले लिए हैं त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज ABC ये देखिए ये वाला त्रिभुज जो पेन की नोक मेरी जा रही है ABC ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ भी ABC ही लिए हैं, सेम ही है। इसको हम पार्ट में अलग कर लिए हैं। ठीक है, और त्रिभुज ACD ये वाली भुजा, ये वाला त्रिभुज है ना, तो ये देखिए ACD
ये वाला दोनों AC विकर्ण से जा रहा है, दोनों त्रिभुज, तो यहाँ लिख सकते हैं। और जो जो हमें समानता मिलेगी इसको हम क्या करेंगे, सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तो लिख देते हैं सर्वांग त्रिभुज ABC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा ये वाला त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। ठीक, इन दोनों में हम सर्वांग समता सिद्ध करेंगे, तभी ये कोण बराबर होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमें पता है कि AB भुजा DC भुजा के बराबर। ये देखिए, इस क्योंकि एक समचतुर्भुज है, हमें क्वेश्चन में दे ही दिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाले त्रिभुज में, ये वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा AB बराबर हो जाएगा DC के या AD के, AB बराबर हो जाएगा AD के। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, जब AB ये वाली भुजा बराबर हो गया, ये जो BC भुजा है, इसमें देखिए ये BC भुजा AD के बराबर होगा इस त्रिभुज में, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज की, ये जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज की भुजाएं ही हैं। यहाँ लिख देंगे BC बराबर होगा AD की। यहाँ बच्चों AB बराबर है, क्या लिख देंगे, DC लिख दिया, सॉरी यहाँ DC नहीं होगा, क्या होगा, AD लिख दिया हूँ, तो यहाँ DC होगा, क्या होगा, DC। AB बराबर है DC की और BC बराबर है AD की। ठीक, इतना हो गया। अब हमें जब त्रिभुज ABC ले रहे हैं, त्रिभुज ADC लिए, तो दोनों में AC आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये भी दिया था, हमें दिया है, तो AC बराबर हो जाएगा AC के। ये भी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगा। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा है हम लोग, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC में। किस नियम से, देखिए भुजा भुजा भुजा, यहाँ देखिए भुजा 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 भुजा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं भुजा माने साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक, इस नियम से। अब देखिए, जब ये हमें सर्वांग समता सिद्ध कर लिए, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये जो कोण C है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण, तब यहाँ लिखेंगे तब कोण, कौन सा कोण, BAC बराबर है कोण CAD के, कोण CAD के। इस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, अब देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये भी कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखेंगे कोण BCA बराबर है कोण ACD के, कोण BCA बराबर है कोण ACD के। किस नियम से, ये भी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक है, अभी हम लोग कोण C और कोण विकर्ण AC में कोण C और कोण A और कोण C को क्या कर दिए हैं, समद्विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब हमें किसको, कोण B वाले को भी सिद्ध करना है, क्योंकि BD भी समद्विभाजित करता है कोण B और कोण T को। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुनः चित्र से, क्या लिखेंगे, पुनः
चित्र से, पुनः चित्र से आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज लेंगे, बीडी, जिसमें विकर्ण बीडी आ जाए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी या डी लिखना था, बराबर, तथा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। ठीक, ये वाला त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी, ये वाला त्रिभुज ले ली, दोनों बी डी आ गया। अब हमें पता है, जब ये वाला त्रिभुज ले लिए हैं दोनों में, तो यहाँ देखिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। किस नियम से, ये सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव की वजह, ये सर्वांग त्रिभुज के, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, सॉरी बच्चों, सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव में बोल दिया, ये क्योंकि ये त्रिभुज जो है समचतुर्भुज का बना है, इसलिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ये वाली भुजा किसके बराबर, सी डी के। ये वाली भुजा, ये देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हम लिख सकते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज का त्रिभुज बना है। ठीक, और बी सी बराबर हो जाएगा किसके, डी ए के। बी सी बराबर हो जाएगा डी ए के, किस नियम से, ये भी समचतुर्भुज का है, इसलिए सभी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम लोग जो त्रिभुज लिए हैं, देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में ये बी डी दोनों में आ रहा है भुजा, तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी बराबर है बी डी के, किस नियम से, उभयनिष्ठ भुजा की, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा के, इसलिए क्या हो जाएगा इसके बाद, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी किस नियम से, देखिए भुजा 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 हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक, सर्वांग समता से। ठीक, तब क्या होगा, अब देखिए, तब कोण ए बी डी, कोण ए बी डी मतलब यहाँ से इतना कोण, इतने कोण की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इतना कोण की बात कर रहा है, कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा किसके, कोण डी बी सी के। इतना कोण की बात कर रहा है, अब ये वाला कोण, ये वाले कोण की बात कर रहा है ये। ठीक, ये वाला कोण, तो कोण डी बी सी के, यहाँ लिख देंगे किस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, अब तथा और एक त्रिभुज, अब हम लोग बी की बात किए, अभी इस ये वाली भी हो जाएगा, कोण ए डी बी, क्यों, क्योंकि ये सभी भुजाएं हम सर्वांग समता सिद्ध कर लिए, तो इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए डी सी, ए डी बी, कोण ए डी, कोण ए डी बी बराबर है ये वाला कोण,
ए डी बी बराबर है कोण बी डी सी के। कोण बी डी सी के, ये भी क्या हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जैसी झारखंड क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।